जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद, चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। साथियों, हमारे बीच में जिनका इंतजार हम कम से कम 2.5-3 घंटे से कर रहे थे, हर दिल अजीज, 36 बिरादरी, हर धर्म, हर मजहब के नेता, बेदाग छवि और ईमानदार नेता, हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी महेंद्र प्रताप जी हमारे बीच आ चुके हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों से, तालियों से स्वागत। पत्रकार साथियों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वो उनका स्थान है, वो सामने स्थान ग्रहण कर लें, स्टेज के मंच के वो साइड हो जाए, मेरे लेफ्ट साइड हो जाए। सभी पत्रकार साथी प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, व्यवस्था बनाने में हमारी मदद करें। सभी पत्रकार साथी प्लीज, आपके चरणों में मेरा निवेदन है, आपके चरणों में। हमें पता है डेमोक्रेसी प्रजातंत्र में आप स्तंभ है, डिसिप्लिन आप जानते हैं, डिसिप्लिन की परिभाषा मेरे से बेहतर आप जानते हैं। सभी साथी मेरे साथ नारा लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चौधरी महेंद्र प्रताप, चौधरी महेंद्र प्रताप, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। जिनका बेसब्री से हम इंतजार कर रहे थे, कहा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। अरे बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इस सफल आयोजन में एक बार भाई दीपक चौधरी के लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत। चौधरी महेंद्र प्रताप, चौधरी महेंद्र प्रताप, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। धन्यवाद साथियों, हमारे बीच मंचासीन सभी साथी मंच की व्यवस्था बनाए। मैं धन्यवाद करता हूं दीपक चौधरी जी। भाई मेरा साथियों से निवेदन है, जो मंच पर जो साथी है ना, जो नौजवान साथी है, वो भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो नीचे आ जाए। और बहुत देर से लोग बैठे हैं, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं निवेदन करूंगा, मैं निवेदन करूंगा बंसल साहब से और सरोवा साहब से कि वो फूलों का बुके देकर माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। भाई मेरा निवेदन है नौजवान साथियों से कि वह व्यवस्था को संभालने में सहयोग करें और अपना अपना स्थान ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद सरोवा साहब, भाई जयवीर चंदीला जी का। और अपना अपना स्थान ले ले साथियों, बस 10 मिनट के लिए और शांति से, जिनका बहुत ही बेसब्री से बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे थे, वो हमारे बीच में है। अब उनकी बात आप सुनेंगे कुछ ही देर में साथियों। मैं निवेदन करूंगा दौजिया संगठन के प्रधान बाबूजी कैलाश गर्ग जी से, डॉक्टर विजेंद्र सिंगला जी से कि वो फूलों का बुके देके चौधरी महेंद्र प्रताप जी का स्वागत करेंगे। डॉक्टर विजेंद्र सिंगला जी, भाई साहब कन्हैया जी, पूरी टीम आ जाए उनकी, भाई साहब जोगिंदर जी, भाई साहब जितेंद्र सिंगला जी, भाई सुनील गोयल जी, भाई साहब आ जाओ साथ में ही अग्रवाल समिति के साथ। भाई साहब राम अवतार गुप्ता जी, मेरा भी ले लेना बाबू जी, इतना बड़ा आशीर्वाद है बाबू जी दौजिया संगठन का मेरे ऊपर भी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी कैलाश गर्ग जी का, पूरे सभी साथियों के साथ आए, भाई साहब राम अवतार गुप्ता जी का। मैं निवेदन करूंगा बसंटा मार्केट कमेटी की जो टीम आई है, भाई भारत बिरवानी जी, रोशन लाल जी, लक्की भाई सभी लोग साथी एक बार आ जाए और बुके लेके स्वागत करेंगे। जल्दी 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 आ जाओ भाई साहब, बहुत देर से लोग बैठे सब। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा कि हमारी और शिव प्रसाद जी का भी मैं आने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सेक्टर 3 RWA की टीम आई हुई है, भाई साहब ज्ञानपाल जी, तेजपाल जी,
उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और एक बार आकर स्वागत भी करेंगे। भाई जिन्होंने स्वागत कर लिया वो अपना स्थान ले लें और मंच की व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। अब मैं जी बोल आवाज आ रही है। बस बस फोन चालू करेगा, फोन चालू रखूं, फोन चालू रखूं। अब कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं महेंद्र सरपंच जी से निवेदन करूंगा, भाई हमारे विधानसभा की तरफ से एक 51,000 रुपए की माला बाबूजी को भेंट करके उनका यहाँ स्वागत करेंगे। बहुत बहुत भाई राजेंद्र बावला जी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चौधरी महेंद्र प्रताप, चौधरी महेंद्र प्रताप। भाई भाजपा वालों ने हमारे अकाउंट सीज कर रखे हैं, इसलिए हमारी पार्टी को पैसों की भी जरूरत है चुनाव लड़ने के लिए साथियों। और मैं तो एक बड़ा चमत्कार देख रहा हूं आज देश के अंदर, इस फरीदाबाद लोकसभा के अंदर, कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का हर व्यक्ति चुनाव लड़ रहा साथियों। जिससे भी मैं मिलता हूं, जिससे भी मैं बात करता हूं, मैं देखता हूं हर व्यक्ति चौधरी महेंद्र प्रताप बनकर लड़ाई लड़ रहा है साथियों। दिल गदगद हो जाता है। पहली बार मैंने फरीदाबाद लोकसभा के क्षेत्र के अंदर ऐसी क्रांति देखी, ऐसा जोश, ऐसी ऊर्जा इस क्षेत्र के अंदर लोगों के अंदर मैंने देखी साथियों। जब 20 दिन पहले जब टिकट की घोषणा होनी थी, कांग्रेस पार्टी का टिकट बड़ा लेट हो रहा था, बड़ी चर्चाएं चल रही थी। जो भी पूछता था यार तुम टिकट बड़ा लेट कर रहे हो, टिकट अपना लेट कर रहे हो। तो मैंने कहा यार आप तो दूसरी पार्टी को आप इतनी क्यों चिंता कर रहे हो। कह रहे भाई हमारा भी मन कर रहा है आपकी पार्टी में आने का। और जैसे ही टिकट हुआ, जो 10 लाख पार की बात करते थे, अगले दिन मैं शादी में गया, जब तक 24 घंटे नहीं हुए थे, वहां भाजपा के भी कुछ हमारे मित्र बैठे थे और भी बहुत सारी पार्टियों के लोग बैठे थे वहां पे। तो जब उन्होंने, मैंने कहा यार ईमानदारी से बताओ तुम्हें क्या लगता है। कह रहा भाई 3-4 लाख से जीत जाएंगे। मैंने कहा अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए, अभी तो 24 घंटे भी नहीं, अभी तुम देखो आगे आगे होता है क्या साथियों। मैं धन्यवाद करूंगा बल्लभगढ़ की देवतुल्य जनता का, नौजवान साथियों का, बुजुर्गों का, मातृशक्ति का, जो आप लोगों का सम्मान, आप लोगों का आशीर्वाद, जो प्यार मुझे हमेशा मिलता रहा। 2017 में मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा साथियों, आपने पार्टियों को दरकिनार करते हुए निर्दलीय अपने इस भाई बेटे को आशीर्वाद देने का काम करा और यहां से जिताकर आपने नगर निगम सदन के अंदर भेजने का काम करा। और साथियों निरंतर आपकी लड़ाई लड़ी। और बाबूजी सारी दुनिया में जो 200 करोड़ का हल्ला जो मचता है ना, वो हमारी इस बल्लभगढ़ की धरती पर हुआ है। इस ऐतिहासिक नगरी को यहाँ के मंत्री ने कलंकित करने का काम किया है बाबूजी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके आशीर्वाद से महेंद्र सरपंच जी बैठे हैं और भी हमारे पार्षद साथी इसमें साथ थे। हम सब लोग पहले भी कभी इन तानाशाही शासकों से नहीं डरे और आगे भी इनके खिलाफ इसी मजबूती से लड़ते रहेंगे। कम से कम 20 अधिकारियों को जेल भेजने का काम करा और 4 IAS अधिकारियों पे आज भी कार्रवाई चल रही है साथियों। और मैंने 200 करोड़ के मामले में छोटी छोटी चीजें आप लोगों के सामने अभी रखी थी। टिगांव रोड के अंदर बाबूजी ग्रिल लगी हुई है, उस ग्रिल का बिल बना 27,52,000 रुपए का। और जब हमने अकाउंट्स में से जब हमने रिकॉर्ड देखा तो आप आश्चर्य करोगे, उसका भुगतान हुआ 5,80,00,000 रुपए का। हमारे हम सारे पार्षद बैठे थे, सबका दिमाग घूम गया कि इस नगर निगम के अंदर हो क्या रहा है। और अगर हम अपने माननीय भाजपा के सांसद जी से, मंत्री जी से कभी बात इस विषय में छेड़ने का प्रयास करते तो हमें सीधा जवाब मिलता तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो साथियों हम समझ गए कि भाई दाल में काला है। और भी मंत्रियों से, विधायकों से बात करी, उनका भी कोई जवाब नहीं आया। सरपंच साहब ने कहा भैया ये तो दाल ही काली है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। हम निरंतर लड़ाई लड़ते रहे साथियों। और मैं विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि जिस दिन भी कांग्रेस की सरकार आएगी, जो अधिकारी हैं और जो भी नेतागण हैं, मैं निवेदन करूंगा जो भी हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और जो हमारे भावी सांसद साहब बैठे हैं, कि उन भ्रष्टाचारियों को, जिन्होंने इस फरीदाबाद के टैक्स पेयर्स की खून पसीने की कमाई को बस करने का, खाने का काम करा हो बाबूजी, उनको नीम का जेल भेजने का आप काम करें। बाबूजी बात तो बहुत सारी लंबी है और मुझे पता है
कि आपका भी आज बहुत बड़ा रूट रहा है हतीन से और बहुत दूर से आप भी बड़ा लंबा सफर तय करके आए हैं। और भी बल्लभगढ़ की इतनी लंबी कहानी है, इतनी लंबी लिस्ट है। हमारे व्यापारी भाई कुछ आए हुए हैं। एक मटिया महल के नाम की जगह होती है इस बल्लभगढ़ में, बाबूजी कभी होती थी, और मैंने अपनी आंखों से उस पर रानी का कुआं देखा। वहां एक पुरानी बिल्डिंग बनी हुई थी जो छोटी छोटी ईंटों की बनी रहती थी। अग्रवाल स्कूल में हम लोग पढ़े, वहीं से निकल कर आते थे। उसमें बकायदा बोर्ड लगा हुआ था कि ये सरकारी जमीन है, लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आई वो सरकारी जमीन ही गायब हो गई और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बन गई और एक भाजपा के विधायक का भी उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। और माननीय मंत्री जी भोलू की जी तो बात ही क्या कहनी है, क्योंकि उन्होंने ही उसमें मध्यस्थता करी मुख्यमंत्री जी तक। और आज जो गुफा वाली मार्केट है, जो दुकानदार वहां बैठे हैं, रिकॉर्ड ही बदल दिया बाबूजी उन्होंने। जो नगर निगम के द्वारा दुकानें अलॉट करी गई वो दिखा दिया जी मटिया महल तो यहाँ होता था। सरकार ने जिसे दुकानें दी उन्हीं को नोटिस भिजवा दिया। सिटी पार्क बेच दिया, मुजेसर की गवर्नमेंट प्रेस की जमीन बेच दी। कितनी सारी बातें हैं साथियों, समय कम है इसलिए आज थोड़ी थोड़ी बात बताइए। अभी चुनाव में और 15 दिन है। बल्लभगढ़ के घर घर तक जाके आपकी एक एक बात को आप सब लोगों के साथ मिलकर मैं बताने का काम करूंगा। साथियों, मैं निवेदन करूंगा बाबूजी महेंद्र प्रताप जी से, भावी सांसद फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से, वो आए और अपने विचार हम सब लोगों के बीच में रखे। बाबूजी चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद। आदर और सम्मान की हो, आज की इस ऐतिहासिक इलेक्शन मीटिंग में आए हुए मेरे सभी बुजुर्ग, सम्मान के योग मंच पर बैठे हुए मेरे साथी पार्षद, मैं नाम नहीं दे रहा कहीं का छूट गया तो लेके मेरा नाम लीजिए। हमारे पत्रकार बंधु, पहले तो मैं दीपक जी और दूसरे पार्षद साथी और इनके सभी सहयोगी और आप पार्टी के वर्करगिरी के साथ इन्होंने इनके सहयोग से आज आप लोगों की ज्यादा टाइम नहीं, मैं भी 10 मिनट। साथियों, सभी महानुभाव, मातृशक्ति, आज रात को इस समय तक आप तकरीबन मेरे ख्याल में 2,500-3 हजार लोग यहाँ बैठे हैं और रात के समय भी बैठे हैं। मैं देख रहा हूँ, कहीं नहीं सुन रही तो मैं और जोर से बोल दूं और गेर बढ़ा दूं थोड़ा सा। है जी, आ रही है और तुम आवाज को और बढ़ा रहे हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप मौजूदा जो व्यवस्था है, 10 साल पहले जिस व्यवस्था को आपने बदला, आज उस व्यवस्था को शायद बदलने जा रहे हैं। और मैं देख रहा हूं, हतीन से लेकर पलवल, होडल, और यहाँ भी जहां जहां मीटिंग हमारे ये साथी कर रहे हैं, उनमें इतनी ही भीड़ हो रही है। इससे जाहिर होता है कि आपके दिल दिमाग में एक परिवर्तन की आग जल गई। विपक्ष के लोगों की मीटिंग की रिपोर्ट यह है, वहां उन्हें आदमी इतने नहीं मिल रहे, वो हताश है। तो भाई, मैं तो आपका धन्यवाद ही अदा करूं तो ज्यादा अच्छा है। आपको बधाई भी दूं, साधुवाद भी दूं कि आपको जगाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी 5 मिनट में अपनी बात जरूर कहूंगा। देखिए, 10 वर्ष पूर्व आपने सत्ता क्यों दी?
सत्ता इसलिए दी कि 15 लाख का एक तो वो जुमला जो खाते में आना और काले धन का बकाया हिस्सा देश के खजाने में आना, ये सबसे बड़ा वादा था। और भी वादे थे, मुझे तो याद है, आपको भी याद होंगे कि जो डीजल पेट्रोल मनमोहन सिंह जी की सरकार में 52 और 54 के करीब शायद रेट था, गैस का रेट 400 के लगभग था। इन लोगों ने तूफान मचा दिया कि भाई भैंसा बुग्गियों पर गैस के सिलेंडर रखे जाते थे, मोटरसाइकिल भी रखी जाती थी पेट्रोल के लिए, कि गरीब मार दिया। पेट्रोल और डीजल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, उनको रख करके ऐसा प्रचार किया कि हम डीजल तो 35 रुपए लीटर देंगे और भाई 250 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। ये दो मुझे वादे याद है। क्या हुआ? आज 10 वर्ष हो गए, इस पर आकलन आप जरूर करिए। पहले पारी में शाहजी से मीडिया ने पूछा, हमारे मीडिया के भाई खड़े हैं, कि उस काले धन का 15 लाख का क्या हुआ? शाहजी ने कहा कि भाई वो तो इलेक्शन के जुमले थे, जुमला मान लिया। जुमला मीन्स झूठ, कोई झूठी तो होता है ना, जैसे बच्चों को बहका देते हैं। और प्रजातंत्र में जनता के दरबार में अगर कोई भी राजनीतिक लोग झूठा वादा करके इस तरह बहकाते हैं, फिर कन्फेस कर लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं कहा हमने जुमला का झूठ बोला, तो बेटा सजा देनी चाहिए थी, सच्चाई चाहिए, लेकिन नहीं थी। माफ कर दिया। क्यों कर दिया? विचार करना। इसलिए विचार कर दिया कि दूसरा जुमला और आ गया, उसमें भ्रमित हो गए और उस बात को दरकिनार कर दिया, और वो था पुलवामा। पुलवामा आज सबके सामने है, पुलवामा सबके सामने, देश के सामने खुल गया। उनके गवर्नर ने, वो उन्हीं का गवर्नर है, उसने सारे भेद खोल दिए कि मैं तो कश्मीर का गवर्नर था भाई, मैंने तो भरसक कोशिश की, प्रधानमंत्री जी को टेलीफोन किया कि आप ऐसा ना करिए। उन्हें सारी राज का पता लग गया, हमें एयरलिफ्ट दे दीजिए, हम इस रास्ते से नहीं भेजना चाहते। उन्होंने कहा ये तुम्हारा काम नहीं, तुम अपना काम करिए, और वो खेल हो गया। तो इस खुलासे के बाद तो दूसरा सबूत नहीं है। अगर फिर भी हम ना माने तो भैया फिर तो ईश्वरी मालिक है, इससे बड़ी फिर कोताही हमारे फर्ज पर और कोई नहीं है। तो दूसरा पुलवामा वादा वो हो गया। अब तीसरी पारी की तैयारी। पुराने बुजुर्ग लोग कहा करते, एक मिसाल है तजर्बे की, कि 2 बार तो हो जाए लेकिन तिरबाछा होना पाप है, ये कहा करते हैं। अब 2 बार की बात भी अगर हम फिर सोचेंगे तो फिर भाई मैं क्या कहूं, हम ही बुध बावड़े। तो आज समय आ गया, वादे सारे देख लिए, एक ही प्रचार करते हैं, वे मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की तो गारंटी है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये कहां पूरी हुई है? कहने मात्र से, प्रचार मात्र से कोई चीज वो नहीं होती है। तो गोबल्स की थ्योरी तो है कि एक झूठ तो सतरे को फिर भी बोले जाओ, सच बोलोगे तो ईडी पीछे लग जाएगी, सीबीआई पीछे लग जाएगी, जिसका खमियाजा केजरीवाल और भुगत रहे। प्रधानमंत्री जी खुद मीटिंग्स में, पब्लिक मीटिंगों में कहा करते थे, अजीत पवार और 8 एमएलए, इनकी कंपनियों का 70,000 करोड़ का गबन किया है इन्होंने, ये कहा था, याद करिए। और 2 महीने में
ईडी पहुंच गई। कहा गया तो भाई अंदर आ जाओ, जरा पर सोच लो। वो समझ गए कि अंदर गए तो 2-2 साल हो लिए केजरीवाल की फौज बाहर नहीं आने दिए। ईडी का दुरुपयोग है, वो कानून ही ऐसा है बना दिया, उसमें कानून में एक वो साबित करे जिसके ऊपर एलिगेशन है। कायदे से एलिगेशन लगाने वाला साबित करना चाहिए। तो मेरा मतलब कहने का ये है भाई कि आज जो स्थिति है वो उधर चले गए, 70,000 करोड़ भी खत्म हो गए और डिप्टी सीएम बन गए। तो यहाँ आज ये स्थिति है। और सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति ये है, देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया। लोकतंत्र कहाँ है? ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा डिक्टेटरशिप है। जो बोलेगा अंदर। केजरीवाल का क्या कसूर है भाई? केजरीवाल के ऊपर 100 करोड़ रुपए के उस क्या नाम है शराब के वो था एलिगेशन, कि भी इन्होंने उस कंपनी से 100 करोड़ रुपए पॉलिसी के उसके रूप में लिए। 2 साल से जांच हो रही है, उनके ऊपर छापे लग रहे हैं, एक भी रिकवरी नहीं, ना कहीं एंट्री मिली। अगर तुमने लिए, मैं उसको बरी नहीं कर रहा। पॉलिटिकल पार्टी चंदे लेती होंगी, लेती हैं। इनसे बड़ा बेईमान चंदा लेने वाला कौन है? इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे हजारों करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट ना होती तो आज खुलते ही है। सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया। बीफ कंपनियों से ले गए, वैक्सीन कंपनियों से ले गए, महंगाई बढ़ा दी, स्कूल फीस बढ़ा दी। वो तो सारी चीज आप देख ही रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूं, उन पे भी आऊंगा कि ये इतना चंदा ले लिया, ये करप्शन क्या है? वो व्यक्ति जो केजरीवाल के नाम रिपोर्ट दर्ज करता है, जिसपे एलिगेशन है 100 करोड़ रुपए इसने दिए हैं, उसके बयान पर तो रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं। और उसने बीजेपी को बॉन्ड के रूप में दे दिए, उस पर कुछ भी नहीं है। तो क्या है ये? इससे बड़ी गुंडागर्दी तानाशाही नहीं हो सकती। इसलिए लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चंडीगढ़ का खेल आपने देख लिया भाई, कांग्रेस राज में तो कभी नहीं हुई। हार हो गई तो स्वीकार कर लिया। मेयर का चुनाव हुआ, मेयर में आप पार्टी का मेयर जीत गया। 8 वोटें गुंडागर्दी से कैंसिल कर दी और वो हरा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का वो कहिए एहसान मानिए, उसने तुरंत नोटिस लिया और उसको खत्म करके उसी को आदमी को बैठा। तो ये है आज सारी चीजें। आज लोकतंत्र के लिए और संविधान दोनों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस पर विचार करना होगा। तो भाई, तो वो 10 साल देख लिए, वादे जुमले देख लिए, अब तो जागने का समय आ गया। अगर हमें इन चीजों से छुटकारा पाना है तो हमें निर्णय लेना होगा। गठबंधन सरकार को आपको अपना विश्वास देना होगा। मैं तो आपको एक ही बात कह सकता हूं, दीपक जी कह रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। इन लोगों ने उठाया था करप्शन का मामला। 200 करोड़ रुपए के बिल बन जाते हैं। बिल बढ़ गए, नीचे जमीन पे काम नहीं। अरे पहला मौका है करप्शन का, देख रहे हो, ब्लैक पेमेंट हो गई। मुझे भी याद है, एक राकेश शारदा जी आई हैं, ये अकेली, ये कैसी हमारी रेत्री है, ना डरे औरों को डराती है। वैसे ये बहादुर मेहनत करके लग रही है। मुझे मैं कह रहा था, एक क्यूएल राकेश भडाना पार्षद है मेरे वक्त गाँव में, उसने बताया कि जो है क्यूएल का पता ना 27 से 17 लाख का एस्टीमेट बढ़ा। नवादे गांव की कह रहा हूं मैं। देखिए निर्भय कितने हो रहे हैं।
और बिल की पेमेंट 70 लाख एक ट्यूबवेल की हो गई। बताइए कितना बड़ा इन्होंने क्या करते हैं, कितना बड़ा घपला है। जो जेल चले गए दीपक जी, मैं उनकी बता रहा हूँ, उनमें से एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसके बाद मैंने कहा बेईमान हो, क्यों किया तुमने? आटे में नमक तो चलता है, तुम्हें जो नमक में आटा ही कर पता नहीं लगा, क्या कर दिया तुम लोग? ऐसा करते तो पहले भी नहीं सोचना। वो कहते हैं जी हमने ही ना, हमने तो सबको दे दिया। मिनिस्टर्स का नाम लिया, मैं लेना नहीं चाहता कि हमने तो उनको भी दी, हम तो मुफ्त में लुट के, हमें इतना पता नहीं। ये बहुत बड़ी घपले, करप्शन, ये 200 करोड़ के नहीं है, बहुत है। तो आप दीपक जी अपने उस पर मजबूत रहिए, सरकार आएगी, अवश्य आएगी। ये भयभीत है और भयभीत अवस्था में ही तरह तरह की बातें करते हैं, बौखलाहट में करते हैं। क्या करते हैं? देखो कांग्रेस अगर आगी, कांग्रेस से तो भयभीत है, कांग्रेस आगी तो मुसलमानों को आधी जायदाद बांट देंगे। अरे बच्चों तो क्यों क्या एलिगेशन लगा रहे हो? आज तक तो 70 साल में नहीं बटी, ये क्या कह रहे हो? संविधान कानून की धज्जी खुद ही उड़ा सकते हो। और ये क्या कहते हो कि मंगलसूत्र कहते हो? मंगलसूत्र ये तो एलिगेशन है। इनको भी कांग्रेस भेज देगी। मंगलसूत्र तो आज मुश्किल हो रहे हैं, गरीबों के लिए 75,000 का रेट है, मंगलसूत्र बढ़ जाएगा। पिछले टाइम में कोलेट्रल एक स्कीम थी गोल्ड वाली, उसमें 60,000 करोड़ का गरीबों का सोना बिका है। हो गए हैं हमारे जो मंगलसूत्र तो 1 लाख करोड़ के सोने का वो हुआ है, वो तो शारदा ही बताएगी। तो मेरा कहने का मतलब है भाई, अब समझने का समय आ गया। ये झूठ की खेती बो रहे हैं, झूठ ही पका रहे हैं, झूठ ही हमें खिला रहे हैं। और हम हाथ बीच के खाते रहेंगे तो फिर इनका दोष नहीं है भैया, पर तो हमारा दोष है। तो आप जागिए, जागे तो मुझे लग रहे हैं आप जाग रहे हैं। तो दीपक जी आप चिंता ना करिए, मैं आपको भरोसा देता हूँ, यही 200 करोड़ नहीं, अन्य घपलों की भी जांच कराएंगे। तो महेंद्र प्रताप करके नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ये तो नारा थे, खाऊं न खाने दो, लेकिन मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ यार, मैं तो तुम्हारी आवाज पर मुझे तो टिकट दिया पार्टी, जनता की आवाज पर दिया, आ जाओ उम्मीदवार तो, लेकिन मैं आपका उम्मीदवार भी, आपकी भावनाओं को देख करके पार्टी ने मुझे भेजा है और मैंने उसको माना। चलो 5 साल तुम्हारे लिए और यानी मैं आगे अपने लिए जीना चाहता था, अपने आत्म कल्याण के लिए प्रैक्टिस करना चाहता था। तो मैं तो आपको भरोसा दे सकता हूँ, मेरे जीवन में मैं अनुरोध कह सकता हूँ कि आपके फैसले पर, आपके दामन पर आज तक दाग नहीं लगने दिया, जीवन पर दाग नहीं लगने दिया। डेवलपमेंट के लिहाज से सारा कुछ मैं देख रहा हूँ। फरीदाबाद के थोड़ी बहुत काम धंधे कुछ पहले हो गए, कुछ पार्षद अपने उससे मेहनत से करा रहे हैं, ये बहुत मामूली चीजें हैं। कांग्रेस साइड की सी सारी है। ये मेट्रो किसकी है? मेट्रो कांग्रेस टाइम की है। ये शारदा खड़ी फरीदाबाद तक 2000 करोड़ रुपए 2200 करोड़ का था। ये काफी जिसने भिड़ गई मुख्यमंत्री से, हमने भी उसकी की लिए बल्लभगढ़ तक पहुंची और वो बल्लभगढ़ तक पहुंचाई, बड़ा तो हमने दी। अब मोदी जी कर रहे हैं उद्घाटन, कह रहे हैं हमने बल्लभगढ़ तक वो पहुंचा दी। ये है इनकी झूठ, बनावे कोई पकावे कोई, खा रहे हैं। तो आप इन जुमलों का, झूठ का पर्दाफाश करने का समय आ गया। मैं तो भरोसा दे सकता हूँ, आप विश्वास दीजिए, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा, मैं इतना कह सकता हूँ। आपके ऊपर कभी उंगली नहीं उठाऊंगा। इसके साथ मैं फिर अपील करते हुए हमारे साथी जिन्होंने इस प्रोग्राम को किया है, शारदा जी और ये सब, मैं इनका आभारी हूँ। और आप एक एक वोट कांग्रेस के हाथ के पंजे पर बटन दबाकर अपने भविष्य के लिए और इन समस्याओं के निजात के लिए
करप्शन है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन सब के निजात के लिए कांग्रेस के हाथ को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग पहुंचे, आप सब लोग यहाँ पहुंचे, मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों का धन्यवाद करूंगा कि लंबे समय तक आप लोगों ने बाबूजी का इंतजार किया और बड़े ही धैर्यपूर्वक आप सब लोगों ने सबकी बात सुनी। और बाबूजी मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी कभी भी कमजोर नहीं थी। पार्टी ने जिन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया उन लोगों ने पार्टी से दगा करी। आज हरियाणा लोकसभा के अंदर 6 सांसद भाजपा के अंदर कांग्रेस के लड़ रहे। न पार्टी के लोग कमजोर थे। अगर इस देश के अंदर गुलामी आई तो दुश्मनों से नहीं आई साथियों, इस देश के गद्दारों से आई। और अगर ये पार्टी कमजोर हुई तो इस पार्टी के गद्दारों ने इस पार्टी को कमजोर किया। न देश में पार्टी कमजोर थी, न हरियाणा में कमजोर थी और न बल्लभगढ़ में कमजोर थी। और मैं विश्वास और भरोसा दिलाता हूं बाबूजी आपको, एक एक कार्यकर्ता को, 36 बिरादरी को हम सारे भाई मिलकर जोड़ने का काम करेंगे और प्रदेश के अंदर और बल्लभगढ़ के अंदर दोबारा से कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूत काम करने का काम करेंगे। आप ऐसे ही अपना आशीर्वाद हमारे के ऊपर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक आपको और खुशखबरी, आपकी ताकत को देख करके चारों तरफ एक वातावरण पैदा हो रहा है। 4-5 पार्षद तो पहले आगे 5-6 जयवीर वगैरह तो कर ही रहे हैं। आपके पलवल के एक्स MLA तुम्हारे केहर सिंह और आपके जो है टेकचंद शर्मा, ये भी ज्वाइन कर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन। तो हमारे भाई पंजाबी समुदाय के जो एक बेहतरीन नेता वासुदेव अरोड़ा और गोल्डी बरेजा, उन्होंने जाकर के आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो बदलते वातावरण के साथ सब जुड़ रहे हैं। थैंक यू। 1 मिनट बस वो की अपील करूंगी। बाबूजी पहले तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मेरे 4 कार्यक्रम थे वो निपटा के यहाँ पहुंची हूँ, देर से पहुंची हूँ, लेकिन आप लोगों से यही अपील करने आए हैं। यहाँ दीपक जी बाकी अन्य साथियों ने सब संभाला हुआ है, हम लोग भी जगह जगह लगे हुए हैं। ये सुनहरा मौका है, इसको हाथ से मत जाने देना। 25 तारीख को करप्शन पाल को सत्ता से बेदखल करना है आपने। चौधरी महेंद्र प्रताप जी साफ छवि के बेदाग नेता, सुलझे हुए नेता, खानदानी नेता, इनको आपने सांसद बनाना है और ये हमारे सांसद बनेंगे। पूरी बदलाव की बयार पूरे हरियाणा में चल रही है। एक बेहतरीन सांसद यहाँ से बनेंगे। 9 की 9 विधानसभा सीटें भी हम जीत कर आएंगे। जितने काम पहले हुए हैं उससे 10 गुना काम किए जाएंगे। मैं तो बहनों से 1 मिनट में बात खत्म कर रही हूँ कि आप तवे पे रोटी बनाती हो और रोटी को पलटना पड़ता है ठीक से बनाने के लिए। अगर एक तरफ वो लगी रहती है तो रोटी जल जाती है, वो खत्म हो जाती है। इसी तरह एक निकम्मी सरकार अगर चलती रहती है तो देश की व्यवस्था जल जाती है। और इस सरकार ने तो महंगाई से, गरीबी से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, अपराध से देश की जनता को जलाया है। अब इस समय आ गया है इनको भगाने का। आप रोटी पलटिए, साथ साथ निकम्मी नाकारा सरकार को बदलिए। चौधरी महेंद्र प्रताप जी को लाइए। मैं बोलूंगी, बोल रहा है फरीदाबाद, आप बोलेंगे हमें चाहिए महेंद्र प्रताप। बोल रहा है फरीदाबाद, हमें चाहिए महेंद्र प्रताप। बोल रहा है फरीदाबाद, हमें चाहिए महेंद्र प्रताप। बोल रहा है फरीदाबाद। हमें चाहिए महेंद्र प्रताप। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। भाई लड्डुओं की व्यवस्था है। 4 जून की जीत की खुशी में आज ही लड्डू बांटे जा रहे हैं एडवांस में और लगातार बटेंगे। मैं बोलूंगा 25 मई आपने बोला और लड्डुओं की व्यवस्था, भाई मित्तल साहब जोर से बोलो। लड्डू बांटने शुरू कर दो भाई। लोग बहुत देर से जीत
के लड्डू एडवांस में। भाजी आज ही हमने आपकी जीत की घोषणा हमारे बल्लभगढ़ विधानसभा 25 मई बीजेपी 25 मई 25 मई 25 मई 25 मई 25 मई 25 मई 25 मई